हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत की संघीय व्यवस्थापिका या विधायिका का उल्लेख करेंगे। अब हम इंडियन पॉलिटी के साथ साथ इंडियन जियोग्राफी के वीडियो भी अपलोड करेंगे। हमने पहले भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन अब हम फिर से इंडियन पॉलिटी को रेज्यूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम भारत की संघीय विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 79 से लगाकर 123 तक। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसके दो अंग हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 79, संसद के गठन के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 79, संसद का गठन मतलब संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर है अनुच्छेद 80, राज्यसभा का संगठन, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब 250 सदस्य होते हैं, उनमें से कौन कौन से सदस्य होते हैं और कहाँ कहाँ से होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कंडीशन ये है कि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर मनोनीत किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 245 सदस्यों में से 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनकी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के आधार पर। ठीक है, अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, वे अपने राज्य के कोटे के अनुसार एकल हस्तांतरित वोट प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायक होते हैं। उन्हीं विधायकों में से प्रत्येक राज्य अपनी आनुपातिक सदस्य संख्याओं के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं और उन्हीं विधायकों में से वोट मांगकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब है अनुच्छेद 81, लोकसभा का संगठन, जिसमें अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें राज्यों के 530 सदस्य हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों के 13 सदस्य हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य शामिल हैं। अब है अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति। अनुच्छेद 85 जो कि राष्ट्रपति की एक शक्ति को ही इंगित करता है। फिर है अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण का अधिकार और सदन को संदेश भेजना। कभी कभी राष्ट्रपति द्वारा सरकार के जो योजनाओं से संबंधित जो भी सफल कार्य होते हैं, उनका धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना या संसद में अभिभाषण करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। और कभी कभी सदन को संदेश भेजने का काम भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सदन में प्रस्तुत होकर अभिभाषण देने का दायित्व निभाता है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 108, संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। फिर है अनुच्छेद 110, धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 उल्लेख करता है। फिर है अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम कहते हैं बजट। प्रत्येक केंद्र सरकार या राज्य सरकार साल भर में जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं या योजनाओं संबंधित कार्य होते हैं या विकास कार्यों से संबंधित
जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी खर्च करना होता है साल भर के अंतर्गत, उसके लिए एक बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। साल भर में एक बार सरकारों द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें केंद्र स्तर पर देश में जो होने वाले जितने भी कार्य हैं उनका बजट प्रस्तुत किया जाता है, और राज्य स्तर पर राज्य में होने वाले सभी विकास कार्यों का बजट प्रस्तुत किया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो सके। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।